खान की इमरान खान से मुलाकात हो गई और सोहेल आफरीदी के स्क्वाड पर इस्लामाबाद पुलिस ने तसद्दुम किया। और एक अहम और सेंसिटिव खबर जो जीएचक्यू के हवाले से है, उनकी तफसीलात क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मेरा नाम वसंत अली है, आप देख रहे हैं वसंत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो एक सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि गौहर खान की जो है मुलाकात हुई है इमरान खान से। ये बात पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है और सेनेटर भी हैं सलीम मांडवी वाला ने किसी सहाफी को ये कहते हुए कहा। ये उस दौरान ये बात हुई जब इमरान खान साहब से न उसकी फैमिली न उनके वकला की मुलाकात हो रही थी। तो सहाफी ने उसे सवाल किया कि इमरान खान के साथ जो रवैया है हुकूमत का, जो उनकी फैमिली के साथ या उनके वकला के साथ मुलाकात नहीं हो रही। तो उस दौरान ये बात कही गई कि इमरान खान से गौहर खान की मैंने सुना है मुलाकात हो गई है। अब ये बात जो सलीम मांडवी ने कही कि मैंने सुना है, मगर इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन या इस तरह की कोई तस्दीक नहीं हुई। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक इस बात की तस्दीक भी नहीं की कि क्या आया कि उसकी इमरान खान से मुलाकात हुई या ना हुई। और दूसरी बात सोहेल खान आफरीदी के हवाले से है कि सोहेल खान आफरीदी रावलपिंडी गए अडयाला इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। वहां पर कुछ सहाफियों ने सवाल किया कि अगर आज आपकी मुलाकात नहीं होती इमरान खान साहब से तो आपका अगला लाएमल क्या होगा। तो उस दौरान यहाँ सोहेल खान आफरीदी ने ये कहा कि आज अगर मुलाकात नहीं होती तो हर शहर से डी चौक होगा। 10 बजे के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, वो क्या होगी। जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई तो रात को 13 अगस्त रात को 10 बजे के बाद हर छोटे बड़े शहर से, कराची से लेकर खैबर तक तमाम लोग पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले, कराची से, लाहौर से, पिंडी से। उस दौरान यहाँ जो है जो 27 अक्टूबर के हवाले से जो मूवमेंट शुरू की गई है सोहेल खान की तरफ से, वो खैबर से की गई। और जब इस्लामाबाद में सेंचुरियस सेंटर जो मॉल के सामने, वहां पर जब सोहेल आफरीदी गए, वहां पर बहुत बड़ा क्राउड लोगों का, नौजवानों का वहां पर जो है सोहेल खान ने पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया। और वहां पे जो खौफ के बुत थे, ये वो जगह है जहां पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा नहीं लेके जा सकता। कोई झंडा लेकर निकलता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। वहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, वहां पर गाड़ी पे खड़े होकर अपना जो है पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया। उसके बाद मूवमेंट के बाद जब वो बाहर आए तो उसके स्क्वाड जो था उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोला और उनके ऊपर, गाड़ियों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया और शीशे तोड़े। तो ये वो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के जो फॉर्म 45 के हैं। और 6 करोड़ जो नुमाइंदों का वजीर आला है, उनके साथ जिस तरह का हुकूमत का एक रवैया है, वो कहीं इसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। तो सोहेल खान आफरीदी जिस तरह उसने अनाउंसमेंट जब से की है, उसके बाद हुकूमत के और दूसरी जगहों से थोड़ी सी जो है नाराजगी सामने आ रही है कि उसने जो अनाउंसमेंट की है वो पाकिस्तान के और हुकूमत के हक में नहीं है। तो अब 27 सितंबर को अगर वो निकलते हैं तो ये जो दावा किया है 20 लाख का कि वो वहां पर लेके जा सकते हैं या नहीं। और तीसरी बड़ी अहम और बड़ी सेंसिटिव खबर है जीएचक्यू के हवाले से कि वहां पर एक रिपोर्ट होती है। ये जो मुस्लिम लीग नून के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब ने कहा कि आज जीएचक्यू में पीटीआई के जो वर्कर हैं उसने नौजवानों पर हमला किया और नौजवानों को हमला करने के बाद उसको हलाक भी कर दिया गया।
अब ये खबर एक बड़ी अहम खबर है जिसको मुबैना इल्जामात भी हैं। अभी तक जीएचक्यू की तरफ से ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई है। सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने सिर्फ काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए ये जो स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि इनकी नाराजगी जो है जब से 27 अक्टूबर की अनाउंसमेंट की है, तो हुकूमत और जो मुक्तदरा है वो नाराज हैं। तो इस वजह से इनको काउंटर करने के लिए एक बड़ी जो कही जाएगी बड़ी एक सेंसिटिव है, क्योंकि इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत भी की है और हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करता है कि जो रावलपिंडी जीएचक्यू की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये तमाम चीजें गलत है। बट बहुत सारी चीजें ये सामने भी आई हैं कि वो एक जिस घर को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरफ से आया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि अगर इसने एक सी हरकत की है तो उसकी जो सीसीटीवी कैमरा है वो अवाम के सामने लाया जाए। अब सारी चीजें सबूत आ गए, उनके पास पिस्टल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था, दीगर चीजें थी, मगर अभी तक तस्वीरें तो आ चुकी हैं मगर अभी तक वीडियो सीसीटीवी कैमरा का अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं आया। क्योंकि जो जीएचक्यू की तरफ आप देखेंगे सर्विलेंस कैमरा वर्किंग कर रही होती है तो वहां पर हर मूवमेंट को नोट किया जाता है। तो अभी तक इस तरह की कोई वीडियो सामने नहीं आई और जो डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी है कि आप इसकी जो है वीडियो हमें दे दें, ठीक है, या आप अपने पब्लिक को दिखाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है या किस तरह की चीजें हुई हैं, तो वो सामने आ जाएंगी। मगर एक चीज ये भी आ रही है कि इस शख्स को किसी ने घर से अगवा भी किया था। अगवा करने के बाद उनकी फैमिली भी ये कहती है, कुछ बातें जो मुबैना जो इल्जामात लगे हुए हैं उनके ऊपर कि ये घर से भी निकले थे और इनको उठा कर लेकर गए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो मेंटल जो लेवल है वो जो है वो सही नहीं है, मतलब कि वो एबनॉर्मल उसमें है। मगर जो वीडियो सामने आया है उसमें तस्वीरें हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ इसकी तस्वीरें हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं। तो एक ही कमेंट्स में ये बताएंगे क्या सोहेल खान आफरीदी अपने मकसद में कामयाब होंगे, और ये जो रावलपिंडी जीएचक्यू की तरफ जो शख्स गया क्या ये वाकई में गया है या एक मुबैना इल्जाम है पीटीआई को काउंटर करने के लिए 27 सितंबर के हवाले से। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।